Good morning, students. BTech fourth semester, Department of Civil Engineering. Subject is hydraulic machine and topic is method of dimension analysis. And we will discuss about the different types of method of dimension analysis. First method is Rayleigh method and second is the Buckingham-Pai method. There are number of 5 types of dimension analysis method, but in RTO examination we will discuss only two methods, Rayleigh method and Buckingham-Pai theorem. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस्ड रिले मेथड. what mean method of dimensional analysis. The dimensional analysis is the equation of physical phenomena can be developed in terms of dimensionless group or parameters and thus reducing the number of variables. ठीक है, यहाँ पर आपको number of variables को reduce करना है. तो in this method gives the special form of relationship among the dimensionless group and has the inherent drawback that this does not provide any information regarding the number of dimensionless group to be obtained as a result of dimensionless analysis. Due to this method has become absolute and it is not favored for use. The Rayleigh method is used for determining the expression for variable which depends upon the maximum 3 or 4 variables only. ठीक है, we can use only maximum 3 or 4 variables. So in this method functional relationship of the some variables is expressed in the form of exponential equations which must be dimensionless homogeneous. फर्स्ट ऑफ ऑल पहला तो ये कि आपके पास जो रिले मेथड हम यूज कर रहे हैं वो हमारे पास जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली होमोजीनियस होनी चाहिए. पहले इसकी टर्म कंडीशन ये है कि इक्वेशन आपकी क्या होनी चाहिए, डायमेंशनली होमोजीनियस. होमोजीनियस के लिए मैंने कहा था कि LHS और RHS दोनों तरफ की जो आपके कंपोनेंट हैं वो उसकी डायमेंशनली इक्वल होने चाहिए. ये होता है डायमेंशनली होमोजीनियस. सेकंड वन इज इसके अंदर क्या है कि आपको यहाँ पर डायमेंशनलेस ग्रुप फाइंड आउट करने हैं. तो इसके लिए सबसे पहले अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, वी टेक एग्जांपल, और इस मेथड को उस एग्जांपल से हम सॉल्व करेंगे. फ्रॉम दिस न्यूमेरिकल फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द ड्रैग फोर्स ऑन स्मूथ स्फेयर ऑफ डायमीटर कैपिटल D मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैपिटल V इन अ फ्लूइड डेंसिटी रो एंड डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू. देखो ये न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि यहाँ पर एक फोर्स ड्रैग फोर्स है और इस ड्रैग फोर्स किस किस कंपोनेंट्स पर डिपेंडेंट है. तो ये जो ड्रैग फोर्स है वो डायमीटर D पर डिपेंडेंट है, एक आपका वेलोसिटी पर डिपेंडेंट है और फ्लूइड डेंसिटी पर और डायनेमिक विस्कोसिटी पर. तो यहाँ पर जो हमारे पास दिया हुआ है जो फोर्स है वो इट इज़ डिपेंडेंट ऑन फोर्स इज हम यहाँ पर इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि फोर्स आपका डिपेंडेंट कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, डायामीटर है, वेलोसिटी है, डेंसिटी है और विस्कोसिटी है. ठीक है, तो फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ डायमीटर, वेलोसिटी, डेंसिटी एंड विस्कोसिटी. ठीक है, आफ्टर दैट हमने क्या किया, इसको ये दूसरी इसकी स्टेप्स है, इसको ऐसे करना है बिल्कुल सेम. तो ये फंक्शन है f, इसको हमें क्या करना है, एक कांस्टेंट ऑफ डायमेंशनलेस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर और इनकी सभी पावर्स के साथ ऐड कर देंगे. इसको मल्टीप्लाई बाय D की पावर A, V की पावर B एंड रो की पावर C और म्यू की पावर स्मॉल d. A, B, C एंड D, यहाँ पर जो ये A, B और A, B, C, D दिए हुए हैं, दीज आर आर्बिट्रेटरी पावर्स, आर्बिट्रेटरी कांस्टेंट हैं और ये इनकी पावर हैं. तो हमने यहाँ पर ये चीज़ फिट कर दी है. C इज़ द नॉन डायमेंशनलेस नंबर, A, B, C एंड D इज़ द आर्बिट्रेटरी कांस्टेंट है. ये आपको ऐसे करना है. ठीक है, F डिपेंडेंट है इन सब वैल्यूज़ पर एंड देन F इक्वल टू C इंटू D रेज टू पावर B A एंड V रेज टू पावर B एंड C रेज टू पावर C एंड म्यू रेज टू पावर D. ठीक, आगे हम इसको सॉल्व करते हैं. तो इन सभी में अपन को क्या करना है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल फॉर्म है. और सबसे पहले हम इसकी डायमेंशंस लिखते हैं, किसकी, फोर्स की. तो भाई फोर्स की डायमेंशन क्या है, M1 L1 T-2, M1 L1 T-2. ये याद होनी चाहिए सभी डायमेंशंस, जितनी भी डायमेंशंस हैं. M1 L1 T-2 C
मल्टीप्लाई बाय डायमीटर d, ये आपके मल्टीप्लिकेशन में ध्यान रखना, एक साथ लिख दिया हमने इनको सभी को डॉट करके, ये फॉर्म आनी चाहिए बस। डायमीटर d का हो जाएगा l की पावर a, ठीक है। मल्टीप्लाई में c है, और वेलोसिटी की डायमेंशन लिखेंगे हम, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड, तो L1 t-1 यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। L1 t-1 मीटर पर सेकंड, ओके। इसकी पावर क्या है, b है, हाँ। इसके बाद हम बात करें डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो ये क्या हो जाएगा m1 L-3 की पावर c, और ये होता है विस्कोसिटी m1 L-1 t-1, ये चीज़ याद होनी चाहिए, ये मैंने इसको डिस्क्राइब भी किया था आपको पहले, ये चीज़ याद होनी चाहिए, ठीक है। L-1 t-1, इसकी पावर हो गई d, ठीक है। ये चीज़ें हैं, यहाँ तक इसको नोट डाउन कीजिए। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। फॉर द डायमेंशनल होमोजेनिटी द एक्सपोनेंट ऑफ ईच डायमेंशंस ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन मस्ट बी आइडेंटिकल, मस्ट बी आइडेंटिकल। अब बोथ साइड हमारे पास कुछ इक्वेशंस दी हुई है, वो क्या क्या है देखो यहाँ पर, ये चेक करते हैं इसको। ये इक्वेशन तैयार होगी कंप्लीट, इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल हमारे पास डायमीटर, वेलोसिटी, डेंसिटी, जिनकी डायमेंशंस लिखनी है, इनकी पावर जो हैं, आर्बिट्रेटरी कांस्टेंट्स जो हैं, आर्बिट्रेटरी पावर्स जो हैं A, B, C एंड D, इनकी वैल्यूज़ को हम यहाँ लिख देते हैं। अब यहाँ से अब आपको पता है यदि बेस आपका समान है तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ठीक है। एंड देन इक्वल टू, देखो 4m, यहाँ पे लिखेंगे हम 4m के लिए, m के लिए हम बात कर रहे हैं, तो m की पावर कितनी है 1 किसके इक्वल हो गया, बेस 1 है इसका, और यहाँ पर m की पावर हमारे पास ओनली 1 है, और ये मल्टीप्लाई में हो रहा है c, तो हम इसको m की पावर c बोल सकते हैं, यहाँ पर m की पावर d बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको और भी यदि ओपन करना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि m की पावर 1 इधर, और इधर m की पावर हो गया c, और इधर ये m की पावर d है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर m की पावर c प्लस d लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये देखो एक बार चेक करो, ठीक है, लिख सकते हैं। जब बेस आपका इक्वल है देन तो क्या वैल्यू बनेगी इनकी पावर्स की, 1 इक्वल टू c प्लस d बनेगा, ये काम कर सकते हैं ना अपन, ठीक। इतना करने के बाद इसको अपन डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पर, m की पावर 1, तो 1 इक्वल टू यहाँ पर m की पावर c और m की पावर d, तो ये हो जाएगा c प्लस d, ठीक है। m के लिए 4l, l के लिए क्या हो जाएगा, l इक्वल टू 1, यहाँ पर l की पावर 1 है, तो यहाँ पर l की पावर कितनी है a, मल्टीप्लाई में b है, तो l की पावर a b, तो यहाँ पर मैं लिखता चला जा रहा हूँ, पावर्स ऐड करनी है, a प्लस b प्लस -3c माइनस 3c माइनस 3c माइनस 3c, ये इधर देखो 3 से 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा c, और ये हो जाएगा -d, ओके, ये हो गया। नेक्स्ट है 4t के लिए हम बात करेंगे, 4t के लिए हम बात करेंगे, तो t की पावर -2 इक्वल टू, यहाँ पर t कितना है, -b है, और इधर है -d, ठीक है। ये नोट डाउन कर लीजिए आप, दिख रहा है ना अच्छे से। देयर आर 4 अननोन्स, यहाँ पर देखो सीधी सी बात है, यहाँ पर 4 अननोन वैल्यूज है a b c d, बट आपके पास यहाँ पर क्या है, इक्वेशंस कितनी है, ओनली 3, भाई 3 इक्वेशंस हैं और 4 अननोन वैल्यूज हैं, क्या ये पॉसिबल है इनकी वैल्यूज निकालना,
ये पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पर किसी न किसी की टर्म में निकालेंगे, जैसे कि मान लेते हैं हम बी की या डी की टर्म में कोई वैल्यू निकालेंगे एंड देन पुट अदर इक्वेशंस। Three of them can be expressed in terms of fourth variable which is most important। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें MLT तीनों सिस्टम यूज में आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर जो D की पावर है उसकी टर्म्स हम बात कर लेते हैं। देयर आर रोल ऑफ विस्कोसिटी इन वाइटल, विस्कोसिटी का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल होता है। एंड हैंस ABCD आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ D। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर D की पावर कितनी है? इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर D इक्वल टू हो गया 2 माइनस बी, एंड यहाँ से इसके अंदर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम पुट कर देते हैं वैल्यू, तो C प्लस 2 माइनस बी। ठीक है, बी की टर्म में आ जाएगा, ये तो उल्टा कर दिया। आपको यहाँ पर बी की वैल्यू पुट करो, बी इक्वल टू 2 माइनस डी और सी इक्वल टू 1 माइनस डी। सी की वैल्यू यहाँ से निकाल दी हमने। सेकेंड इक्वेशन के अंदर ये सभी वैल्यूज पुट कर देंगे। 1 इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगा 2 माइनस डी माइनस 3 इंटू सी 1 माइनस डी एंड देन माइनस डी। यहाँ पर हम वैल्यूज निकाल देते हैं एक ही टर्म में, तो 2 माइनस डी माइनस 3 प्लस 3d माइनस डी कितना हो गया ये? 1 इक्वल टू ए प्लस माइनस हो गया आपका 1 माइनस 1 और ये हो गया 1 और 1 2 प्लस डी। यहाँ से ये ए की वैल्यू आ गई 2 माइनस डी। ठीक है, इधर चला जाएगा ये, तो ए की वैल्यू यहाँ पर निकल के आती है आपके पास 2 माइनस डी। सही है बिल्कुल। तो इस तरह से यहाँ पर ए और ए बी सी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डी की टर्म्स में आपने यहाँ पर निकाल दी है। ठीक है, आगे करते हैं इसको सॉल्व अपन। अब क्या करना है, इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। जो हमारे पास एफ की इक्वेशन आई थी, एफ इक्वल टू जो हमारे पास टर्म्स थी उनकी जो हमने पावर लगाई थी ए बी सी डी, बस उनमें वैल्यूज़ पुट करनी है इन टर्म्स ऑफ डी। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, एफ इक्वल टू सी से मल्टीप्लाई था पूरा, है ना। सबसे पहले डायमीटर था, डायमीटर डी, इसकी पावर ए की इसकी पावर कितनी होगी 2 माइनस डी, ए की जगह पर 2 माइनस डी रख दिया हमने। वेलोसिटी था, वेलोसिटी की पावर बी थी, 2 माइनस डी हो गया। और इसके बाद था डेंसिटी, डेंसिटी की पावर हो गई आपके पास सी, मतलब 1 माइनस डी, और उसके बाद था आपके पास म्यू, विस्कोसिटी की पावर डी कंप्लीट है। बस ये छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसमें वैल्यूज पुट हो गई। अब अपन आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं आगे। तो आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ये बी की वैल्यू सही है ना 1 माइनस डी, तो ठीक है। हाँ, तो देखो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसकी पावर 2 है, तो ये आपका हो जाएगा स्क्वायर अपॉन डी की पावर डी, ऐसा कर सकते हैं अपन इसको। इसका स्क्वायर अपॉन डी की वी की पावर डी, ठीक, एंड रो रेज टू पावर 1 अपॉन रो रेज टू पावर स्मॉल डी, एंड देन म्यू इज डी। ठीक है, इतना कर दिया। इतना करने के बाद
इसको इतना कर दिया, इसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन आगे। फोर्स F इक्वल टू सी इंटू स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर वी स्क्वायर रो इंटू म्यू अपॉन डी वी एंड रो, इसकी पूरी पावर डी। इसको अपन ऐसे कर सकते हैं, देखो, ठीक है ना। यहां तक कंप्लीट है। इतना करने के बाद अब ये c की पावर मल्टीप्लाई है ना। इस d की पावर को यदि हम हटा दें तो लास्ट में ये यहाँ तक भी इसका आंसर सही है, यहाँ तक भी आपने कर दिया तो भी आंसर इसका करेक्ट है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। जो डायमेंशन लेस नंबर है ये हमारे पास इस तरह से, इसको हम नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। फाई इज़ द डायमेंशन लेस क्वांटिटी एंड इट इज़ डिपेंड, फाई फंक्शन हो गया ये फंक्शन, एंड इट इज़ डिपेंड्स ऑन द म्यू अपॉन डी वी एंड रो, ठीक है। तो ये आपका आंसर बनता है, ठीक। मतलब कि ये इनबिल्ट हो गया, डी जो है इस फाई फंक्शन के अंदर कंप्लीटली आ गया, ये ध्यान रखना। तो इस तरह से ये आपका एक रिले मेथड से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल होता है, ठीक है। रिले मेथड का एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं अपन। आगे न्यूमेरिकल है, मैं न्यूमेरिकल पढ़ देता हूं आपको। द एफिशिएंसी ईटा ऑफ ए फैन डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी रो, डायनामिक विस्कोसिटी म्यू एंड द विस्कोसिटी म्यू ऑफ द फ्लूइड एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, डायमीटर डी ऑफ द रोटर एंड द डिस्चार्ज क्यू। एक्सप्रेस ईटा इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन लेस पैरामीटर। डायमेंशन लेस पैरामीटर की टर्म में आपको ईटा की वैल्यू निकालनी है। जो हमारे पास लास्ट टाइम जो आंसर आया था वो भी एक डायमेंशन लेस टर्म थी, आप उसको सॉल्व करोगे तो डायमेंशन लेस टर्म के रूप में वो निकल के आएगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, देखो सिंपल प्रोसेस है, ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा। आपको पहला न्यूमेरिकल में टाइम लग गया। अब देखें, ये ईटा है फंक्शन, मतलब ईटा इट डिपेंड्स ऑन द विस्कोसिटी, डेंसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, डायमीटर एंड डिस्चार्ज, इस पर डिपेंड है टोटल। तो हम इन सब की आपको वैल्यू जानी चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ईटा को मल्टीप्लाई किया इक्वल टू सी, एक सेकंड, ईटा इक्वल टू सी इंटू ए की इसकी पावर ए, इसकी पावर बी, ओमेगा की पावर सी हो गया, मल्टीप्लाई में चल रहा है सब, ये इसकी पावर डी हो गया। ये स्टेप्स आपकी बिल्कुल फिक्स है ना, और ये ई हो गया। इतना काम कर दिया हमने, ठीक। इतना काम करने के बाद क्या करना है इसमें, है ना, इन सब की वैल्यूज लिखनी है। ईटा जो एफिशिएंसी है, वो एफिशिएंसी जो है आपकी, देखो भाई एफिशिएंसी जो होती है वो क्या होती है, मोमेंट, डायमेंशन और होमोजेनिटी है। तो एफिशिएंसी आपकी डायमेंशन लेस नंबर है, एम नॉट, एल नॉट और टी नॉट। आउटपुट अपॉन इनपुट कुछ भी कर लो, डायमेंशन लेस नंबर होता है एफिशिएंसी। एंड सी इज मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी की क्या होती है, m1 l, सॉरी, मास अपॉन वॉल्यूम, m1 l-3 पावर a, इसका हो जाएगा m1 l-1 t-1 की पावर b, इसका हो जाएगा t-1, ये सब याद होनी चाहिए। और इसका हो जाएगा l1 की पावर d, और इसका हो जाएगा डिस्चार्ज, क्या होता है, डिस्चार्ज क्या होता है, डिस्चार्ज हो गया मीटर क्यूब पर सेकंड, मतलब L t-1 की पावर e। इतना काम कर देते हैं हम, दिख रहा है, इतना काम यहाँ पर हम कर देते हैं। और इतना करने के बाद इस न्यूमेरिकल में हमको m की पावर कितनी है, 0, m की पावर कितनी है, 0, और यहाँ पर m की पावर कितनी है, a प्लस b, बस यही है। l की पावर 0, यहाँ पर l की पावर हो गई -3a,
माइनस बी प्लस डी प्लस 3c 3e है ये। ओके, ये हो गया t की पावर 0 है, तो यहाँ पर t कितना है, माइनस बी माइनस सी माइनस e। ये देयर आर नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 arbitrary powers and unknown values, and the 3 are the equations. So it is not possible that find out the values of a b c d e. So in terms of any arbitrary powers we will use and then put in terms of any number. नेक्स्ट करते हैं, इसको उतारो जल्दी से। वैल्यूज सॉल्व करनी है, वैल्यूज में कुछ भी नहीं बचा इसके पास। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ए की पावर हो गया माइनस बी, ए इज इक्वल टू माइनस बी है यहाँ पर, ठीक है। और जो दूसरा है सी, वो सी की वैल्यू यहाँ पे हम निकाल लेंगे, यहाँ से सी हो गया आपके पास, हाँ, सी इक्वल टू माइनस बी माइनस ई, ठीक है। ए और सी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, है ना। और तो आपको फिर यहाँ पर हम डी की टर्म में वैल्यू इसमें आ जाएगी, डी की वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से। ए और सी की दोनों की वैल्यू मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, आप लोग सॉल्व कर लेना। तो डी की जो वैल्यू आई है वो आई है माइनस 2b प्लस 3e, माइनस ऑफ 2b प्लस 3e। यहाँ पर डी की वैल्यू आ गई है। अब आपका जो भी बनेगा वो बी और ई की टर्म में सॉल्व हो जाएगा। और बी और ई की टर्म में कैसे सॉल्व होगा, कुछ भी नहीं है इसमें, बस जस्ट वैल्यू पुट करनी है आपको इस वाले इक्वेशन के अंदर। ईटा इक्वल टू सी इंटू रो की पावर क्या है, ए है, माइनस बी आ गया, ठीक है। और म्यू की पावर है आपके पास, म्यू की पावर बी है ना, म्यू की पावर बी रहेगा, बी और ई की टर्म में लेके आना है। और डी की पावर इसका डी है ना, तो माइनस ऑफ 2b प्लस 3e, ये सॉल्व कर लेना। और q इक्वल टू इसकी पावर e है, तो इसकी पावर e में ही आएगा। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं हम। जब इन पैरामीटर्स को अपन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास म्यू अपॉन रो ओमेगा एंड डी स्क्वायर, ईटा इक्वल टू म्यू सी इंटू म्यू अपॉन रो ओमेगा डी स्क्वायर, रो ओमेगा डी स्क्वायर, इसकी पावर जो है वो बी की टर्म में है तो बी आ जाएगा। एंड आफ्टर दैट क्यू अपॉन डब्ल्यू डी क्यूब, क्यू अपॉन ओमेगा डी क्यूब की पावर ई। ये आपके निकल के आ रहा है पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर। यदि फाइव टर्म में यदि आप लाना चाहते हो तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको। ईटा, ये ईटा है, सी को हटा दो, है ना, ये फंक्शन में आ जाएगा, बी और डी इसके सी के फंक्शन में, इन दोनों का फंक्शन हो जाएगा, फाइव इसके अंदर इनबिल्ट हो जाएगा और इसकी वैल्यू बनेगी आपके पास ये डी स्क्वायर क्यू अपॉन डब्ल्यू डी ओमेगा डी स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से ये आपका आंसर निकल के आता है। तो ये आपके रिले मेथड है। रिले मेथड आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है, इसके दो न्यूमेरिकल हो चुके हैं। एंड नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस्ड द टॉपिक ऑफ बकिंघम पाई मेथड एंड इट इज़ important for RTO examination and from two methods one question is compulsory। आता ही आता है, एक क्वेश्चन आपका कंपलसरी आता ही आता है, आपको कंप्लीट तैयार करना है इसको। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।